हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा। परिवेशीय परिवेशीय का आप मतलब समझ सकते हैं कि आसपास का वातावरण। यानी यदि हम बात करें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वो अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से जहाँ अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी वो माध्यम बनता है। हर आयु वर्ग के मनुष्य का अपना अलग अलग समाज होता है। अब इसमें यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की तो एक निराली ही दुनिया होती है, जहाँ हमने देखा है कि जो वयस्क होते हैं या जो बड़े होते हैं, बड़ों के तर्क और समझदारी से उनका कोई सरोकार नहीं होता। यानी वह न बहुत तर्क करते हैं, ना अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो तो अपने आप में ही प्रसन्न रहते हैं। अपनी एक निराली दुनिया से निकलकर जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय परिवेश में पहुंचते हैं, तो वहाँ अपने जैसे अनेक बच्चों के साथ साथ वो वहाँ देखते हैं कि शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी हैं, और ये सब हमसे बड़े हैं। बड़े से मतलब कि जो उन्हें उनके विविध कार्यों के लिए दिशा निर्देश देते हैं। अब ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में वो शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, ये उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, और इस दुनिया में पहुंचने के कारण उनमें संकोच, झिझक, भय आदि प्राय देखने को मिलता है। अब अगर हम बच्चे की प्रथम पाठशाला की बात करें तो बच्चा सर्वप्रथम अपने शैशव काल में ही सीखता है, यानी अपने बचपन में वो सीखता है। अब बचपन में कैसे सीखता है कि वो अपनी मातृभाषा में बोलना आरंभ करता है और धीरे धीरे उसी भाषा में वार्तालाप करता है। इस प्रकार वो बोलते बोलते धीरे धीरे वार्तालाप करते हुए भाषा को सीखने लगता है। ये तो उसकी भाषा सीखने का हुआ कि उसने भाषा सीखी, लेकिन जब वो विद्यालयी माहौल में पहुंचता है तो वो इस भाषा को उतनी आसानी से नहीं यूज़ कर पाता है। तब उसको जो आगे की विद्यालयी शिक्षा चाहिए होती है, ऐसे में शिक्षक के समक्ष शिक्षा देने के साथ ही इस बात की भी चुनौती हो जाती है कि वो बच्चे के निहित जो अंदर संकोच का भाव है, जो भय का भाव है, उसको भी दूर करे। और इस चुनौती में सबसे बड़ा पड़ाव बच्चों से जुड़ाव का होता है। यानी जब तक बच्चों से जुड़ेंगे नहीं, बच्चों की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम उन्हें कुछ भी न तो सिखा पाएंगे और न ही समझा सकते हैं। इसके लिए वार्तालाप एक सशक्त माध्यम होता है। वार्तालाप करके, बच्चों से बात करके हम उनके अनुभवों की बात कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि बच्चा किन चीज़ों से अधिक सीख सकता है। अब शिक्षक जो है वो बच्चों से परिवेशीय विषयों की बात करता है, सामाजिक घटनाओं की बात करता है, अनुभव पर बात करता है, और ऐसी बात करते करते वो उनसे नज़दीकी प्राप्त करने में सफल हो जाता है। और जहाँ तक भाषा शिक्षण की बात है तो इसे अधिक सरल, बोधगम्य और व्यवहारिक बनाने में मौखिक कार्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि बातचीत करना बच्चों को स्वभावतः अच्छा लगता है। यदि आप किताब के माध्यम से उन्हें पढ़ाओगे, उनके अंदर झिझक होएगी, वो अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे आपके सामने जैसे उनके अंदर उनका भाव है। तो इसमें क्या है कि नज़दीकियाँ प्राप्त करने के लिए वार्तालाप, बच्चों से बातचीत करके उनसे आप नज़दीकियाँ बढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चों की यह स्वाभाविक रुचि भाषा को सीखने का एक प्रभावी माध्यम हो सकती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी पठन और लेखन से पूर्व ही बच्चों से उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनके क्रियाकलापों परिवेश के बारे में, परिवार के बारे में जितनी बातचीत की जा सके उतनी बातचीत की जाए। उनमें सुनने, बोलने, समझने और अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास होगा। यानी आप बच्चे से जितना बातचीत करेंगे उसके परिवार के बारे में, उसके आसपास के वातावरण के बारे में, तो बच्चा उतना ही अपनी अभिव्यक्ति को खुलकर आपके सामने रखेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से अधिक बातचीत करे, यानी ऐसा माहौल बनाए कि जिससे बच्चा खुलकर अपने विचारों को घुल मिल जाए और अपनी बात को कह सके। इसके लिए कुछ गतिविधियां की जा सकती हैं,
जैसे लिखा है कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षण, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण। ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये गतिविधियों पर आधारित शिक्षण। अब गतिविधियों पर आधारित शिक्षण की बात करें तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहे। यानी उदाहरण की बात करें हम तो खेल के मैदान में बच्चों के अपने साथियों के बीच सहयोग, बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है एक गतिविधि के आधारित होकर शिक्षण को सीखते हैं। अगली हेडिंग आती है सामाजिक घटनाओं व अनुभवों पर चर्चा। सामाजिक घटनाओं व स्व अनुभवों पर चर्चा। अब इसमें जो है अध्यापक कक्षा में कभी कभी विद्यार्थियों के साथ सामाजिक घटनाओं का वर्णन करते समय ऐसी घटनाओं पर भी बल देना चाहिए जिससे विद्यार्थी को कुछ शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त हो। यानी उसके आसपास के वातावरण से हमें चाहिए कि ऐसी घटनाओं को हम स्रोत बनाएं जिससे विद्यार्थी को कुछ शिक्षा मिले, जिससे विद्यार्थी को कुछ प्रेरणा मिले। अध्यापक को क्या चाहिए कि प्रेरणाप्रद सामाजिक घटनाओं का वर्णन करते समय अपने जीवन के ऐसे अनुभवों का वर्णन करना चाहिए जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और उन्हें कठिनाइयों से संघर्ष करने का साहस उत्पन्न हो। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि चर्चा या हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, ओरल जो डिस्कशन कर रहे हैं, मौखिक बातचीत कर रहे हैं, उसके द्वारा हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है कि बच्चों की झिझक, बच्चों के संकोच, बच्चों के डर को दूर करना। क्योंकि जब आप बच्चों से घुल मिल जाएंगे, उनके परिवार के बारे में पूछेंगे, माँ बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में, दोस्तों के बारे में, तो बच्चा आपको अपना समझने लगेगा। दूसरा, बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता का विकास। यानी पहला आपने देखा कि चर्चा करना, दूसरा आपने देखा कि बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता। क्योंकि जब बच्चा आपसे खुल जाएगा, घुल मिल जाएगा, तब वो अपनी बात को आपके सामने रखेगा। और जब वो थोड़ा और अधिक खुलेगा तब बच्चों में तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास इसके माध्यम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण कि शिक्षक द्वारा कैसे प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। तो शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हमने गतिविधि ली है कविता। यानी आप बच्चे के सामने कोई कविता बोले। जैसे हम पीछे की बात करें, एक कविता है, आपने भी पढ़ी होगी पहले। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, और शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। मेथी, पालक, भिंडी, तोरई, टिंडा, मूली, गाजर, बने बराती नाच रहे थे आलू, मटर, टमाटर। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए, कटहल और करेले जी ने चाट पकोड़े खाए। प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात। तो आप क्या कर सकते हैं कि शिक्षक जो चाहे वो जो है बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा कर ले, बीच में खड़ा हो जाए और कद्दू जी की बारात इस गतिविधि को हाव भाव के साथ कराए, ताकि इसके जो करेंगे आप हाव भाव देखेंगे तो बच्चे इससे समझ सकेंगे और फिर आप इसके साथ ही बच्चों से अपने बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाने के लिए आप बच्चों से कुछ प्रश्न भी कर सकते हैं। तो आप कविता के अंदर जो प्रश्न है उनके माध्यम से आप गतिविधि को देख सकते हैं। जैसे कद्दू जी की बारात में किसने क्या किया, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं, क्या तुमने कभी कोई बारात जाते हुए देखी है, या जब बाराती जाते हैं तब क्या क्या होता है। आप ऐसा प्रश्न भी कर सकते हैं कि बारात में कौन कौन से बाजे बजते हैं। आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, क्या तुमने पिछली रात कोई सपना देखा, अगर देखा तो क्या देखा उसके बारे में विस्तार से बताओ। या क्या तुमने अपने घर में कोई शादी देखी है, जो अगर आपके घर में कोई शादी हुई है तो उसमें कौन कौन सी रस्में हो सकती हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं बच्चों से कि शादी में गाने वाले किसी गीत को सुना सकते हो, और यदि कोई बच्चा गीत सुनाता तो उसे सुनना चाहिए। इसी क्रम को आप आगे बढ़ाते हुए उनमें विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत को भी
सुन सकते हैं और इसके साथ साथ शिक्षक भी कुछ गीत सुना सकता है। ये गीत जैसे बच्चे का जन्म होता है उससे संबंधित हो सकते हैं, बच्चे का मुंडन होता है उससे संबंधित हो सकते हैं, या और दूसरे जो भी अवसर हैं उस पर संबंधित गीत शिक्षक भी सुना सकता है। तो इसमें अब शिक्षक की भागीदारी भी देख रहे हैं आप और बच्चे की भागीदारी भी। दूसरी गतिविधि में हम देखेंगे, दूसरी गतिविधि में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, दूसरी गतिविधि यह है त्योहारों पर बातचीत। आप बच्चों से त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बातचीत कर सकते हैं। आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चों आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों। आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि आपके यहाँ त्योहारों पर खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आप आपस में एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं और अगर जाते हैं तो क्यों, या आपस में मिलकर कोई विशेष पर्व, कोई विशेष गीत, कोई गाना आप गाते हैं, और यदि वो बताएं कि कोई गाना गाते हैं तो आप उनसे वो गाना सुन सकते हैं। उससे संबंधित चर्चा के द्वारा आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को गीत गाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और आप गाने के साथ साथ आप जैसे कोई वाद्य यंत्र होता है, मान लीजिए कोई वाद्य यंत्र नहीं है तो आप मेज का भी प्रयोग कर सकते हैं और बच्चे को कह सकते हैं कि यदि आप बजाकर भी गाना सुनाना चाहें तो आप मेज पर जो है बजाकर और गाना सुना लें। तो ये गतिविधि 2 है जिसको शिक्षक को बच्चों के साथ मिलकर करना चाहिए। अब गतिविधि 3 आ रही है और गतिविधि 3 में आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है बच्चों के लिए प्रश्नोत्तर, खाली स्थान आदि, यानी इसमें आप बच्चों से खाली स्थान वगैरह कर सकते हैं। शाम पट पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप ऊपर जो है कुछ शब्द लिख दें, बारात, बतासे, कद्दू, प्यार, शलजम, बैंगन, लौकी, जो आपने कविता सुनाई है उससे संबंधित कुछ शब्दों को आप ऊपर लिख दें और फिर आप एक खाली स्थान से कहानी बनाने की कोशिश करें। जैसे एक था खाली स्थान पूर्ण विराम, उसके आगे उसकी खाली स्थान चली, फिर उसकी बारात में खाली स्थान की बरसात हुई, खाली स्थान की गाड़ी के ऊपर खाली स्थान राजा बैठे, खाली स्थान और खाली स्थान ने मिलकर बाजा बजाया, कद्दू जी हंसते मुस्कुराते खाली स्थान दुल्हन लाए, यानी लौकी सी दुल्हन लाए। तो बच्चा जब कहानी को, कविता को सुन रहा था तो बच्चे को याद आएगा कि इस तरीके की हमने कविता सुनी थी और यहाँ पर जो है कि उसको, बच्चे को ये पता लगेगा ये कद्दू जी की बारात आई थी, बताशों की बरसात हुई थी और कद्दू जी जो है वो लौकी जैसी जो है वो दुल्हन लेकर आए थे। इस तरीके से वो कुछ ना कुछ उसको याद आएगा, वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करेगा और खाली स्थानों को भरेगा। आप ये भी पूछ सकते हैं फिर इसमें खाली स्थान के माध्यम से, जो बच्चों के लिए गतिविधि नंबर 3 है, कि तुम्हें कौन कौन सी सब्जियां खाने में अच्छी लगती हैं, या इस पर आप चर्चा करते समय उनको ये भी बता सकते हैं। मान लो वो कहते हैं कि हमें बैंगन अच्छा लगता है, हमें कद्दू अच्छा लगता है, या कोई दूसरी चीज़ बताता, लौकी, शलजम, तो आप उनके पौष्टिक तत्वों की जानकारी भी बच्चों को उस समय दे सकते हैं कि इस सब्जी के अंदर इन पौष्टिक तत्वों का समावेश होता है। आप एक टोकरी में जो है चित्र बना दीजिए कि उसमें गोभी सब्जी, बैंगन, लौकी, मूली, टमाटर, भिंडी, गाजर, आलू, इन सब के चित्र जो है आप एक टोकरी में रख दीजिए और अब बच्चों से कहिए कि बच्चों अब आपको ये बताना है कि ज़मीन के ऊपर कौन सी सब्जी और ज़मीन के नीचे कौन सी सब्जी उगती है। तो इस तरीके से बच्चा जो है ये आपको बता सकता है कि ज़मीन के ऊपर कौन सी सब्जी और ज़मीन के नीचे कौन सी सब्जी। इसके अलावा आप अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी जो है शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। अन्य गतिविधियों में जैसे हमने लिखा हुआ है कि शिक्षक बच्चों की सहायता से सब्जियों के मुखौटे तैयार कराएं तथा उन मुखौटों के द्वारा संवाद के माध्यम से तरह तरह के अभिनय कराएं। दूसरा, सब्जियों के चित्र बनवाएं, उनमें रंग भरवा सकते हैं आप। शिक्षक जो है बच्चों से निम्नलिखित विषयों पर भी बातचीत या चर्चा कर सकता है। इसमें निम्नलिखित विषय आप ये देख रहे हैं कि इसमें विषय नीचे लिखे हुए हैं। विषय ये हैं कि बच्चों के परिवार, पास पड़ोस, रिश्ते, नातेदारों पर आप बात कर सकते हैं। बच्चों की पसंद नापसंद,
या पहनने ओढ़ने की वस्तु है, या उनको क्या पहनना अच्छा लगता है, कैसे वो दिखना चाहते हैं, किस तरीके के कपड़े उनको अच्छे लगते हैं, खाने पीने पर क्या वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, किस तरीके का खाना उनको ज़्यादा पसंद है, इस पर बात कर सकते हैं। परिवेशी या पशु पक्षियों, आसपास जो भी पशु पक्षी या जीव जंतु हैं उन पर बात की जा सकती है। बच्चों के पसंदीदा खेल खिलौनों पर आप चर्चा कर सकते हैं। साफ सफाई स्वच्छता पर आप चर्चा कर सकते हैं। आप जो है जैसे कोई मान लीजिए गांव के परिवेश से कोई बच्चे आते हैं तो आप उनसे गांव के तालाब, कुओं, नदी, नहर, धार्मिक स्थलों पर बात कर सकते हैं। आप उनके आसपास जो भी विद्यालय हैं उसके संबंध में बात कर सकते हैं। अस्पताल पर बात कर सकते हैं, डाकखाने पर बात कर सकते हैं। आप उनसे संस्कारों पर बात कर सकते हैं। आप उनसे रोजगार पर बात कर सकते हैं, शिष्टाचार पर बात कर सकते हैं। आप जो है यातायात के जो साधन हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा साधन उनको अच्छा लगता है, किस साधन से वो आते जाते हैं। आप जो है जैसे कुम्हार है, सुनार है, लोहार है, बढ़ई है, इनके औजारों पर भी आप बात कर सकते हैं कि सुनार कौन कौन से औजारों का प्रयोग करता है, या बढ़ई जब कोई सामान बनाता है तो किस तरीके के औजार उसके पास होते हैं। आप इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल इसका, आप उनके निजी जीवन यापन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ भी उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई निजी जीवन में किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है, और यदि बच्चा कहता है तो आप उसको समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और फिर मूल्यांकन की बात आती है तो मूल्यांकन में आप जो बच्चा से चर्चा परिचर्चा करते हुए बीच बीच में आप विषय से संबंधित प्रश्न भी करते रहें बच्चों से, जिससे आप ये पता कर पाएँ कि बच्चे इस परिचर्या के विषय को अच्छी तरह समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इस प्रकार आप उनसे विषय की जानकारी आपको पता लग जाएगी कि उन्हें विषय की कितनी जानकारी है। आपको ये पता लग जाएगा कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है। आपको उनकी समझ का पता लग जाएगा, उनका भाव बोध का आप पता कर सकते हैं। अगर उनकी समझ में कहीं कमी है तो आप फिर क्या करें कि आप दूसरे प्रश्नों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से उसमें सुधार कर सकते हैं। और बार बार ऐसा करने से बच्चों की समझ कौशल विकसित होगी और वे अपनी बात को तर्क के साथ रख सकेंगे। अब इसमें ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। वो क्या बात है कि चर्चा की विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो अनुभव से जुड़ी हो तथा परिवेशीय हो, अर्थात उनके आसपास के वातावरण में ऐसी विषय वस्तु को वो देख पाएँ, वो देख सकते हो, उन्होंने अनुभव किया हो। और केवल सवाल ही सवाल न हो कि आपने बस एक विषय पर सवाल करने शुरू कर दिए, नहीं, बल्कि आपको उस विषय पर चर्चा करनी है और चर्चा के बाद आप प्रश्नों को बच्चों से करें। कोशिश ये करें कि प्रश्न जो है वो हाँ या न वाले न हो, बल्कि बोलने वाले हों, जिससे बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें। आप ऐसी बात करें जिससे बच्चा स्वयं प्रश्न पूछने को प्रेरित हो। और जब भी बच्चा कुछ पूछ रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप बच्चों की पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। और स्व अनुभव, अब ये अंतिम हेडिंग इसकी आ रही है, यह है स्व अनुभव। स्व अनुभव ये इसमें यह है कि बच्चों से विद्यालय के आने जाने का समय कि क्या महसूस करते हैं, इस पर चर्चा करें। और आप चर्चा करें खेलते समय बच्चों में कैसी भावनाएं बनती हैं, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। या आप उनके परिवार के संबंध में बात कर सकते हैं। आप उनसे राष्ट्रीय पर्व पर भाग लेने या सहभाग करने पर वो कैसा महसूस करते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि परिवार में माता या पिता कोई बीमार पड़े तो उनके मन में कैसे विचार होते हैं, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो आप उनसे जो है उनके स्व अनुभवों पर चर्चा कर सकते हैं, उनके विचार सुन सकते हैं। और कोशिश यह करनी है, प्रयास ये होना चाहिए शिक्षक का या प्रशिक्षु का कि वो बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुने और बच्चों को मौका दे कि बच्चे जो है अपनी बात को कहें। कोई समस्या होती है उसका समाधान तुरंत होना चाहिए। तो आज आपने देखा कि हमने परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा करी। ये हिंदी का पाठ 2 था। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ, अगले प्रकरण के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। पीछे हम पाठ 1 आपको पहले पढ़ा चुके हैं। पीछे के पाठों को देखने के लिए या पीछे हम जैसे संस्कृत में भी काफ़ी कुछ बता चुके हैं, उनको रिवाइज करने के लिए, पीछे के देखने के लिए आप डॉक्टर बड़ौला गुरुजी चैनल को देख सकते हैं। उस पर आपको पीछे के सभी वीडियो मिलेंगे। अब अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
जय हिंद।